नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मोनिका's वर्ल्ड में मैं मोनिका एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक एंकर बनना जितना आसान होता है, एक सफल एंकर बनना उतना ही मुश्किल। यदि आप भी एंकरिंग को प्रोफेशन के रूप में देखते हैं, यदि आप भी एक सफल एंकर बनना चाहते हैं, एंकरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज का मेरा वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं वो 10 खास बातें बताने वाली हूँ जो एक एंकर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप में वो 10 खास बातें हैं तो आप भी एक सफल सक्सेसफुल एंकर बन सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। एक सफल एंकर और एक साधारण एंकर के बीच बहुत छोटा सा फर्क होता है, और जो सबसे पहली चीज है जो आपको सफल एंकर बनाती है वो है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। कुछ लोग सिर्फ दिखावे का कॉन्फिडेंस करते हैं, उनको अंदर से तो डर लगता है, नर्वसनेस होती है, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है, उनके अंदर वो नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आपको नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, आपको ये पता होता है कि कब क्या कहना है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको अपने दिल से कॉन्फिडेंस आए तब आप सफल एंकर बन सकते हैं। कई लोग एंकरिंग के फील्ड में उतर जाते हैं, एंकरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी भाषा बहुत खराब होती है, उनका उच्चारण बहुत खराब होता है। ऐसे लोग एंकर चाहे बन जाए लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। आपको यदि सक्सेसफुल एंकर बनना है तो आपको आपकी भाषा को सुधारना होगा, आपके उच्चारण को सुधारना होगा, आपकी भाषा के ज्ञान में वृद्धि करनी होगी, नए नए शब्दों को सीखना होगा और उनके उच्चारण पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तभी आप एक बहुत सफल एंकर बन सकते हैं। एक सफल एंकर को ये पता होता है कि कब क्या कहना है और किस तरीके से कहना है। जब आप मंच पर होते हैं तो आपके सामने बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि आप अपना संयम खो बैठते हैं, लेकिन एक सफल एंकर कभी भी अपना संयम नहीं खोता। बहुत संयमित आचरण करते हुए वो पूरे मंच को अपने कंट्रोल में रखता है और बहुत अच्छे तरीके से संचालन करता है। तो ये खूबी आपके अंदर होनी चाहिए कि कब किस वक्त क्या कहना है और किस तरीके से कहना है। किसी एक ही कहानी या किस्से को कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रोचक तरीके से सुनाता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाता है, सुनने वालों को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन उसी किस्से को कोई दूसरा व्यक्ति इतने ज्यादा नीरस तरीके से सुनाता है कि सुनने वालों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, वो उसको पूरा सुनना ही नहीं चाहते। ये अंतर होता है आपको अपनी बात कहने के अंदाज से। आप किस अंदाज से, किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके का है। यदि आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ज्यादा रोचक है, आपका अंदाज़े बयां बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप निश्चित तौर पर एक सफल एंकर बन सकते हैं। एक सक्सेसफुल एंकर के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कुछ लोग सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब बहुत गलत तरीके से निकालते हैं। उनको लगता है कि एक दो चुटकुले सुना दिए, एक दो जोक सुना दिए तो एंकरिंग सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी हाजिर जवाबी कितनी अच्छी है, आप कितनी बुद्धिमानी से हाजिर जवाबी करते हैं, साथ ही आपकी जो समझ है व्यंग को लेकर वो कितनी अच्छी है। दर्शकों में से यदि किसी ने कोई बात कही तो आप तुरंत उसका जवाब इतने अच्छे तरीके से दें कि लोगों को हंसी आए, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्यादा को भी न लांघें। इन सारी बातों को स्मार्टली हैंडल करने से ही आपकी जो एंकरिंग है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। एक सक्सेसफुल एंकर की जो पर्सनालिटी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, स्मार्ट है, वही लोग एंकर बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एंकर कोई भी बन सकता है, लेकिन आप अपने आप को स्टेज पर किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं,
आप अपने कपड़ों को किस तरह से कैरी करते हैं, आप में कपड़ों की कितनी समझ है कि किस वक्त आपको क्या पहनना है। साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप अंदर से कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं और आप कितने ज़्यादा खुश हैं, स्टेज पर जाकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ये सारी बातें जब आप स्टेज पर एक साथ लेकर आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में वो बात दिखती है, आपके चेहरे पर वो चमक दिखती है, चाहे फिर आप कैसे भी दिखते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आपका रंग कैसा है, आप छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं और आप किस तरीके से, किस अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। इन्हीं सारी बातों को मिलाकर आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावी बनता है और आप अपने आप ही अट्रैक्टिव लगते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चाई की चमक है वो चेहरे पर दिखती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं और आपके अंदर सच्चाई होती है, खुशी होती है और पॉजिटिविटी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके चेहरे पर चमक देती हैं। फिर चाहे आप मेकअप करें या ना करें, लेकिन आपके चेहरे पर वो ग्लो दिखाई देता है, आपकी बात में वो वजन दिखता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किस्सों और कहानियों को याद नहीं रखते, या याद भी रखते हैं तो वो सुना नहीं पाते। लेकिन यदि आपको एक सक्सेसफुल एंकर बनना है तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग किस्सों को याद भी रखना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा किस्सा सुनाने से जो पूरा माहौल है वो बदल जाएगा। तो किस्सों को याद रखिए और किसी भी जगह पर जब आप जाते हैं, मान लीजिए आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो अपने आसपास किस्सों को ढूंढिए। जब आप इस तरह का नजरिया रखते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में चलते फिरते अपने दिनचर्या में ऐसे बहुत से प्यारे किस्से मिलेंगे जिनको आप रोचक तरीके से लोगों को सुना सकते हैं। ऐसी धारणा है कि जो बहुत ज्यादा बातूनी लोग होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग एंकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है। बहुत ज्यादा बातूनी होना गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक एंकर बनना चाहते हैं, सफल एंकर बनना चाहते हैं, तो आपको बातूनी होने के साथ साथ चुप रहकर सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जब आप स्टेज पर होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको दूसरे की बात को सुनना भी चाहिए। तो यदि आपके अंदर वो सुनने का गुण है, आप बोलने के साथ साथ, बात करने के साथ साथ दूसरों को सुनते भी हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सफल एंकर बन सकते हैं। यदि आपके विचार बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, यदि आप ओपन माइंडेड हैं, तो आप एक अच्छा एंकर बन सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगी एंकर ही क्या, जीवन के हर क्षेत्र में यदि आप अपने विचारों को थोड़ा विस्तृत रूप से बड़ा रखते हैं, संकुचित विचार नहीं रखते, छोटी सोच नहीं रखते, लोगों को जज नहीं करते हैं, अपना निर्णय किसी पे थोपते नहीं हैं, अपने निर्णय को सुनाते नहीं हैं, बल्कि आप दोनों तरह के पक्षों को सुनते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं और बिना जज किए अपने विचारों को खुला रखते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं और एंकरिंग के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सफलता पाते हैं। लास्ट जो खूबी है, अंतिम खूबी है जो एक सक्सेसफुल एंकर के अंदर होनी चाहिए, वो है सीखते रहने की आदत। एंकर बनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में कहीं पर भी सफल होने के लिए, जीतने के लिए आपको हमेशा सीखते रहना होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें तो सब कुछ आ गया, हमने तो सीख लिया, हमें अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। तब आपका जो विकास है, आपकी जो ग्रोथ है, वो रुक जाती है। आपको हमेशा सीखते रहना है, आपको अपने अंदर बदलाव करते रहना है, आपको नई नई चीज़ों को सीख कर अपनाना है। जब आप ये करते रहते हैं तो आप 100% सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, ये थी वो 10 खास बातें जिनको अपनाकर आप एक सक्सेसफुल एंकर बन सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, यदि इन 10 बातों का पालन आप ईमानदारी से करते हैं और इसे अपना लेते हैं, तो आपको एक सक्सेसफुल एंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
सिर्फ माइक पकड़कर 4 लाइनें बोल देने से, शेरो शायरी बोल देने से कोई भी एंकर नहीं बन जाता। एक सक्सेसफुल एंकर बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। इसके अंदर आपको हर दिन अपने आप को सुधारना होता है, निखारना होता है, कुछ नया सीखना होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ों को सीखने के बाद आप अपने अंदर के एंकर को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो उनका स्वागत है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक का जो पेज है उन दोनों के ही आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।